फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर देखिए, ईवीएस के लिए हमें क्या क्या करना है। ईवीएस के लिए जो हमारा चैप्टर जो है आपका सीटीट का जो सिलेबस है ना, उसको कंप्लीट करना है। और क्लास 3 to 5 तक का जो आपका ईवीएस का एनसीईआरटी का बुक है ना, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 3 का जो चैप्टर है उसको एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा जो आपका मतलब सीटीट की जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें पहला जो आपका चैप्टर है ये आपका परिवार है। तो आज का क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस मतलब कि चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में आता है। पहला देख लीजिए कि परिवार क्या है। जैसे एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। ठीक है, देखिए हम लोग भीड़ नहीं कह सकते, समूह भी नहीं कह सकते, ये एक तरह का क्या है, एक सामाजिक संस्था है, याद रखिएगा। देखिए समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होता है, तो पति पत्नी, जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है डियर। ठीक है ना, नेक्स्ट बार से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा सेट लेके आएंगे जहाँ पे आंसर में मतलब कि टिक ना किया हो, या फिर जहाँ पे आंसर का पता ना चले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समाजशास्त्रियों के अनुसार जो है परिवार में जो है क्या क्या होना चाहिए। माता, पहला तो ऑप्शन ही सही है कि पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरा में देखिए माता पिता पति पत्नी का होना अनिवार्य है। तीसरा है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ऐसे अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको लगेगा कि भाई माता पिता भी तो ज़रूरी होता है, तो सबको तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप आंसर 4 भी कर सकते हो, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है समाजशास्त्रियों के अनुसार, वो परिवार में एक परिवार तभी होता है जब पति पत्नी और बच्चे रहने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पति पत्नी बोला है लेकिन बच्चों का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, जब बच्चों का जिक्र नहीं किया है, जब बच्चे है ही नहीं, सिर्फ माता पिता पति पत्नी है, तो बिना बच्चों का परिवार कंप्लीट हो कैसे सकता है। इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग गलत कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा में बोला माता पिता बच्चों का ना, अच्छा माता पिता है और बच्चों है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माता पिता और बच्चे हैं। अब ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, माता पिता और बच्चे, यहाँ पे पति पत्नी इस तरीके से कोई किसी तरह का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आपका पहला वाला ये रख सकते हैं कि एक परिवार में क्या होना चाहिए, पति पत्नी होना चाहिए और बच्चे होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज जीवन के प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग भी ये जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। अब वो सीखते कहाँ से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहला ऑप्शन है आपका परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो उसे बहुत कुछ पता रहता है। ठीक है, उसे बोलना आता है, उसे सब चीज़ समझना आता है, उसे अपनी बातों को रखना आता है। ठीक है ना, बहुत कुछ वो जानता है। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीखता है, तो ये सब चीज़ें वो आपका परिवार से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया है। तो देखिए मैकाइवर, जैसे कि आंसर आपको पता है कि यहाँ पे मैकाइवर जो है ना, इन्होंने आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। अब जैसे कि आवश्यक में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो जो आवश्यक कार्य होते हैं परिवार को चलाने के लिए, जो आवश्यक कार्य होते कार्यों में जो घर का जो विभिन्न आपका काम होता है, उसको सम्मिलित किया जाता है। जबकि हम लोग अनावश्यक की बातें करें तो ऐसे कामों को सम्मिलित किया जाता है जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे कि अगर हम लोग बोले मनोरंजन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आपका अनावश्यक रूप में आता है। ठीक है, और वही अगर ज़िंदगी मतलब कि परिवार के जो भी आवश्यक कार्य होता है, ठीक है, उसको जो है हम लोग आवश्यक में लेके आते हैं। जो भी आपका कार्य होता है उसको हम लोग आवश्यक में लेके आते हैं। तो इसने मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, अगर हम लोग बोले आर्गबन ने क्या कहा था, यानी आगबन में भी कहा है, आगबन और निमकॉफ। ठीक है, ये दोनों जो है ना, जो परिवार के कार्य को ना 6 वर्ग में विभाजित कर किए हैं, जिसमें एक था आर्थिक, दूसरा था प्रक्रियात्मक, और तीसरा रक्षात्मक, और चौथा है आनंदपद, और पांचवा है धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो हर फील्ड से लेकर इन्होंने, हर तरीके से लेकर इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किए हैं। कौन, तो आगबन और लिमकाफ। और अगर हम लुट वर्ग की बात करें तो पता है ये आपको 4 भाग में विभाजित किया है, जिसमें आपका पहला जो है ये आपका है आपका, जैसे कि प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, यानी आपका जो है समूह का संतोष होना चाहिए, आपका जो भी घर में फैमिली है उसका। ठीक है, और दूसरा है आपका श्रमिकों का सहयोग और विभाजन, और तीसरा है आपका बच्चों की देखभाल
देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ जो है ना, इसको ये यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। किसने? लुंडबर्ग ने किया गया है। देखिए यहाँ पे जो है हम MCQ कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो जो हम लोग जब चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोग बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिवार के सामान्य नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा। तो ये सब जो है आपका परिवार का मुख्य शारीरिक कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? तो विवाह संबंध, सामान्य निवास और वंशवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामान्य विशेषता जैसे कि हर परिवार में जो है अभी तक चलते आ रहा, ये क्या है? आपका विवाह संबंध है और आपका फिर सामान्य निवास है और वंशवाद होना चाहिए। तो आंसर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? जैसे कि आलस का भाव। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे जहाँ पे हम लोग हर कोई रहता है, चाचा चाची और कभी जाता है आप लोग भी, फिर छोटे लोग भी, बड़े पापा लोग भी। यहाँ पे अगर कोई एक भी जो है आलस्य करता है तो फिर वहाँ पे जो है झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा कि संयुक्त परिवार में आलस का गुण जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आलस का अभाव। नेक्स्ट है एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना की कमी। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि साथ में रहने से क्या होता है? कलह होता ही है। जैसे कि अभी पता है पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया, अगर किसी में भी एक में आलस हुआ तो फिर यार हमको करने का मन नहीं कर रहा, फिर दूसरे उससे फिर जेलस फील होने लगेगा कि हम इतने काम कर रहे हैं, वो तो चुपचाप बैठी रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है? आपस में जो होता है झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और फिर तो ये कलह की संभावना में कमी के कारण, और जनसंख्या और महंगाई। ठीक है, महंगाई भी इतनी तीव्रता से बढ़ती जा रही है कि लोग सोचते हैं कि अकेले रहेंगे तो हमारा और ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब जीवन यापन हो सकता है। इसीलिए आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? जैसे कि आपको पता है कि ये प्रत्याशतात्मक चलता है। जैसे कि आपका शादी होने के बाद जो है लड़कियाँ जो होती है वो आपका मतलब लड़कों के घर चली जाती है, और फिर माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लड़कों की जो हिस्सेदारी होती है, हिस्से होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रत्याशतात्मक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समृद्ध संबंधी परिवार का उदाहरण है? जैसे कि आपका एकल परिवार, व्यवहारिक परिवार, संयुक्त परिवार और ये सभी। तो संयुक्त परिवार जो है ये आपका समृद्ध संबंधी परिवार का उदाहरण है। नेक्स्ट है किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के, जैसे कि मातृ स्थान में, प्रेत स्थान में तो परिवार के साथ रहता है, और जब स्त्री के परिवार के साथ रहता है तो उसको हम लोग मातृ स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? तो जो समृद्ध परिवार होता है उसको हम लोग अभिविन्यास परिवार कहते हैं। ठीक है, समृद्ध परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? आपका अभिविन्यास परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समृद्ध संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में प्रचलित होता है? जैसे कि एकल होता है, संयुक्त होता है, और आपका दोनों होता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा। समृद्ध संबंध का उदाहरण जो है किस प्रकार के परिवार किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो ये आपका एकल और संयुक्त दोनों होगा। देखिए इस प्रकार के संबंध में जो है रक्त के आधार पर जो है बनता है। ठीक है, रक्त के आधार पर बनता है, और ऐसे संबंध में की जो सामाजिक स्वीकृति जो होती है ना वो आवश्यक होती है, जबकि प्राणी जो रहता है ना वो शास्त्र संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, शास्त्र संबंधों में स्वीकृति जो रहता है आवश्यक नहीं होती है। जैसे माता पिता एवं पुत्र और पुत्री के बीच का संबंध जो है ये आपका जो है समृद्ध संबंध में आता है। तो समृद्ध संबंध क्या है समझ में आ गया? तो समृद्ध संबंध में एकल भी आता है और संयुक्त भी आता है। नेक्स्ट है पालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो इसको पता है कि सबसे पहले परिवार के द्वारा समाजीकरण जो होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? जैसे कि आप पहला देख सकते हैं आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता और अच्छाई। तो भाई अच्छाई की मित्रता, जैसे कि मित्रता जो होती है ना ये आपका
यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका व्यंग्यीकरण क्या क्या है? तो पहला जो व्यंग्यीकरण है ये आपका उपयोगिता की मित्रता है, दूसरा है आनंद के लिए मित्रता, और तीसरा है आपका अच्छाई की मित्रता। जैसे कि आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए कि जो हम सिर्फ अपने आनंद के लिए जो फ्रेंडशिप बनाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए दूसरा फ्रेंडशिप हम लोग करते हैं, मान लीजिए किसी से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है तब आप उससे फ्रेंडशिप किए हुए, तो वो उपयोगिता हो गया। लेकिन अगर आप किसी की अच्छाई देख के अगर आप मित्रता कर रहे हैं तो इसको हम लोग अच्छाई की मित्रता कहते हैं, और इसी को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट है अरस्तु द्वारा मित्रता के व्यंग्यीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई। तो ये सारा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु ने ही मित्रता का व्यंग्यीकरण जो है 3 भागों में किया है, जिसमें उपयोगिता की मित्रता है, आनंद की मित्रता है और अच्छाई की मित्रता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अरस्तु ने किया है। नेक्स्ट है रिश्ते का क्या आधार होता है? जैसे रक्त होता है, विवाह होता है, भावनाएं होती हैं, तो ये सारा जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? जैसे रक्त, तो समरक्त संबंध अभी हम लोग देखे थे ना कि समरक्त संबंध में रक्त मतलब रक्त का आधार होता है। अगर विवाह हम लोग बोले तो विवाह में रक्त, यहाँ तो दो अलग लोगों की विवाह की जाती है, फिर वो साथ रहते हैं, तो ये एक तरह के जो होता है ना आपसी समझौता जो होता है उसको हम लोग विवाह में कह सकते हैं। लेकिन समृद्ध संबंध जो रहता है इसमें आपका रक्त के आधार पे होता है, इसलिए ये संयुक्त भी हो सकता है, एकल भी होता है, एकल में ठीक है, एकल भी हो सकता है। नेक्स्ट है खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? जैसे रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, कल्पना शक्ति और थेरेपी। तो खेल कूद जो है जो भावनात्मक रूप से क्या होता है कमजोर बच्चों के लिए एक थेरेपी का काम करता है। ठीक है, थेरेपी का काम करता है। नेक्स्ट है खेल कूद बच्चों के डैश विकास में सहायक होता है, ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा कि खेलकूद जो है बच्चों के विकास में इन हर तरीके से जो है सामाजिक, शारीरिक और ज्ञानात्मक से तरीके से सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक है, दूसरा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का व्यंग्यीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सत्य है, क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। और चौथा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन 3 को सही माना गया है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आदर्श परिवार में जो है ये आपका एक आदर्श परिवार में जो है आपका परिवार में जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि केवल एक ही प्रकार का व्यंग्यीकरण नहीं किया जा सकता, और ये बोल रहा है भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है, यहाँ पे संयुक्त परिवार भी होता है। यहाँ पे बोल रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में व्यंग्यीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या है हम लोग का? आंसर थर्ड है कि सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार में क्या क्या होता है, माता पिता रहता है और उनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पति पत्नी, उनके माता पिता और 2 बच्चे। ठीक है, इस तरीके से इसका कहने का मतलब है। तो अभी जो है ये एक आदर्श परिवार माना जाता है, क्योंकि भाई माता पिता को तो छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि अभी जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें था आपका कहीं इस चीज़ को पूरा जिक्र नहीं किया गया है कि माता पिता, पति पत्नी और बच्चे। ठीक है, कहीं ना कुछ छुटा हुआ था। लेकिन जैसे कि हम इसको एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए कि पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा माता पिता पति पत्नी, लेकिन यहाँ बच्चों का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ बोला माता पिता और बच्चों का होना आवश्यक है, पति पत्नी ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को सही बोले हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है माता पिता और उनके 2 बच्चे, तो ये जो रहता है ना एक आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है, तो आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जंतु और पौधे। देखिए इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था। एक था आपका जो हम लोग देखिए परिवार के कार्य क्या है, इसमें मैकावर्ट ने और आर्गबर्ट ने और लोडबर्ग ने किस तरीके से अलग अलग भाग एक वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा हम लोग देखिए परिवार की विशेषता क्या क्या
है, जिसकी व्यवहारिक अनिवार्यता था सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, और सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक संस्था है, वंशानुगत संबंध है, आर्थिक व्यवस्था है। तो ये 4-5 पॉइंट था। फिर एकल परिवार, संयुक्त परिवार हम लोग देखें कि एकल परिवार में जब पति पत्नी और बच्चे रहते हैं तो उसको एकल परिवार कहते हैं। और अगर संयुक्त जो है, अगर पूरे फैमिली है, जैसे माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसको संयुक्त परिवार हम लोग कह सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग परिवार के अन्य प्रकार देखे थे, जिसमें मातृ स्थान परिवार था, व्यवहारिक परिवार था, और आपका समक्त संबंधी परिवार था। तो समस्त संबंधी एक ऐसा परिवार होता है जो कि रक्त के आधार पर जो बनता है, ठीक है। व्यवहारिक परिवार वो होता है जिसमें कि संतान बढ़ाने के लिए एक मतलब विवाह किया जाता है, और एक के बाद जो होता है, एक के विवाह के बाद ये बनता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखें मित्रता का व्यंग्यकरण कैसे 3 तरीके से किया गया है, जो कि अरस्तु ने किया है। और तो इसमें बस इतना ही कुछ देखने को था, तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और डियर हम लोग क्लास 3 to 5 का NCERT की बुक भी यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डियर यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ाएं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जिसमें यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपका अच्छे से EVS जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।